हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग रोज वीडियो देखा करें क्योंकि मेरा चैनल कभी भी उड़ सकता है। इन मनुआ के ओनर कभी भी स्ट्राइक दे सकते हैं जिससे कि मेरा चैनल बंद हो जाएगा। प्लीज को मनुआ स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के बाद ली का फोन बजता है। वो सो गया था। उसने आंखें खोली। सीओ, क्या आपको अच्छी नींद आई? ली सीओ के गोद में सो रहा था। एग्जीक्यूटिव सीओ, वो उसकी गोद से जल्दी से अपना सर हटाता है। आह, मुझे माफ़ करे। सीओ हंसते हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गहरी नींद में सोते हो। लीहून, मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता था और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आपको भूख लगी है ना? क्या हम दोपहर का खाना खाने चले? ली उसे देखे जा रहा था। ये आदमी? सीओ, मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है। ली, ये अच्छा रहेगा। दोपहर 12:30 पर कोरिया रेस्टोरेंट गए। सीओ, लीहुन, तुम्हें कोरियाई खाना पसंद है? ली, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ली के चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि वो सीओ से परेशान हो गया है। फिर 3:20 PM बजे समुद्र के नज़ारे पास वाला एक कैफे। सीओ, ये जगह बुसान में मिठाइयों के लिए फेमस है। ली, हाँ बिल्कुल, और वो थैंक यू करता है। शाम 5:15 पे कहीं एक रेस्टोरेंट में सीओ बताता है, ये जगह भी वाकई बहुत अच्छी है। ली, आह अच्छा ऐसा है। वो पूरी तरह से थक और परेशान हो गया था। वो सोचने लगा, आखिरकार ये किस तरह की बिजनेस ट्रिप है। इस टाइम कोई बिजनेस ट्रिप नहीं है, ये एक छुट्टी है। खाओ पियो आराम करो और फिर खाओ। और वो दोनों शाम के टाइम होटल जाने के लिए वापस निकल जाते हैं। कार में दोनों के बीच शांति थी। ली सीओ की ओर देखता है। इस ट्रिप के खत्म होने से पहले मुझे किसी न किसी तरह उसे फेरामोन के लिए मदद मांगनी होगी। सीओ, ली हुन, क्या हुआ? होटल के लाउंज बार में जाना चाहोगे? ली, मैं शराब नहीं पीता। सीओ, हम, क्या ये झूठ है? आप काफ़ी अच्छी ड्रिंक करते हैं। ली हैरान होता है, उसे ये कैसे पता चला कि मैं अच्छी ड्रिंक करता हूँ? सीओ, अपनी प्यारी स्माइल के साथ, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ऐसे दिन भी होते हैं जब तुम्हारा ड्रिंक करने का मन नहीं करता है ना? तो चलिए फ्रूट्स खाने चलते हैं। वहाँ के फ्रूट्स बहुत मीठे और टेस्टी है। मैंने सुना है कि तुम्हें फ्रूट्स पसंद है। लिहून, ली, ये क्या? उसे सब कुछ पता है? आपने इसे कहाँ सुना? क्या ये बताने वाली किम यून था? सीओ हंसते हुए, हाँ हाँ, उसे डांटना मत। ली, मैं सोच रहा था कि सीओ जोंगून को मेरे बारे में ये सारी बेकार बातें कैसे पता है। तो गुनहगार बिल्कुल मेरे पास था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ली, अनानास या ऑरेंज, मुझे कुछ खट्टा खाने की इच्छा हो रही है। सीओ, जी हाँ, समझ गया। वैसे ली, तुम खाने के मामले में हैरानी की बात है कि कमज़ोर हो, तुम खाने से भागते हो। ली, ये अब क्या बकवास कर रहा है? वो मन ही मन, अगर आपने कभी इस डरावनी मॉर्निंग सीक्वेंस का सामना किया होता तो आप ऐसी बातें नहीं करते। पहले मैं जितना हो सके उतना पेट भर कर खाता। बेशक वो जब ऐसा कहता है तो उसे नहीं पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बातें कहने की कला है। और वो ऐसे कहते हुए होटल पहुँच गए। वहाँ खड़े आसपास के लोग, वाह, अरे इधर देखो, बिल्कुल नहीं, कानाफूसी, क्या वो अल्फा है? ली, हर कोई उसे चोरी छिपे देख रहा है। खैर, ऐसे देखे तो उसकी शक्ल, सूरत और बॉडी बनावट ऐसी है जो उसे सबसे अलग दिखती है। सीओ वहाँ के स्टाफ से कहता है, क्या हमें एक फ्रूट्स की प्लेट मिल जाएगी? फूल भरे हुए अनानास और संतरे हो। ली, कई मायनों में वो उस तरह का आदमी है जिसके साथ रहने पर आप परेशानी में गिर सकते हैं। और उसे अचानक फेरामोन की स्मेल आती है। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखता है। क्या अल्फा फेरामोन? मैंने सुना है कि कुछ अल्फा जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वो बहुत सारे फेरामोन छोड़ते हैं, मानो वे अपनी जगह को चिन्हित कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगता था कि कोई पागल कमीना इतना बुरा बिहेवियर नहीं करेगा। इस तरह की जगह पर अपने गुस्से में फेरामोन छोड़ना। सामने दो लोग खड़े थे, उसमें वो वुमन कहती है, बेबी अपने फेरामोन छोड़ना बंद करो। ली, वो रहा। अरे यार, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। इतने में जल्दी से सीओ ली को पकड़ लेता है और उसे पूछता है, ली हुन, क्या हुआ? ली के आसपास फिर से सीओ के फेरामोन छा गए
हाँ, बस फूलों की खुशबू। मुझे माफ़ करो, मुझे थोड़ी उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है। हाँ, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। सीओ, अगर आपकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है तो क्या हमें वापस चलना चाहिए? ली, नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ। सीओ, ली को गले लगाते हुए, तो चलिए ली हुन, हम अपनी सीटों पर चलते हैं। और वो उन लोगों को घूरने लगा। वो दोनों अपने टेबल पर जाके बैठ गए। सीओ, मुझे काफ़ी टाइम से एक बात जानने की इच्छा थी। ली हुन, आपको किस तरह की बार पसंद है? ली, माफ़ करें, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। सीओ, तो फिर आप आमतौर पर किस जगह पर जाते हैं? ली, कहीं नहीं। सीओ, तो आप हर बार कई जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं। ली, मैं नहीं चाहता। सीओ, बार में नहीं तो कहीं और जाना पसंद करते हो? ली, नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं चाहता। ली, ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत किसी मुद्दे के आसपास ही घूम रही है। ऐसा कौन सा मुद्दा है? ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ सुनना चाहता है। अगर ऐसा है तो वो सीधे सीधे कह सकता है। बार बार वही बात दोहराने की क्या ज़रूरत है? सीओ, उसे ही देखे जा रहा था। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या नहीं? मैं उसके इरादे नहीं समझ सकता हूँ। और वो सीओ से पूछ ही लेता है, क्या आप मुझसे कोई खास जवाब की उम्मीद कर रहे हैं? मैं आज के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। सीओ, हूँ क्या? आप सचमुच इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है? ली हुन, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? जब कोई अल्फा किसी के पास इतनी तेजी से करीब आता है तो? ली, इसलिए सीओ जून को शायद लगता है कि मैं एक अल्फा हूँ। एक अल्फा दूसरे अल्फा के इतने जल्दी नज़दीक आता है तो क्या वो वाकई मेरा फ्रेंड बनना चाहता है? मुझे फेरोमोन की प्रॉब्लम में उसकी हेल्प चाहिए तो मुझे ये बताना होगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। फिर सीओ जून उस तरह का व्यक्ति नहीं लगता जो इस बात पर भी जोर दे कि अल्फा और ओमेगा फ्रेंड नहीं हो सकते। और वो हिम्मत जुटाते हुए, दरअसल मुझे एग्जीक्यूटिव सीओ आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। इतने में वहाँ एक ओमेगा आता है। अरे हायुम, आपका रिलेशन कैसा है? आप लोग लवर जैसे नहीं लगते। फ्रेंड है क्या? क्या ये उबाऊ नहीं होता जब सिर्फ अल्फा अल्फा ही इधर उधर घूमते रहते हैं? मुझे अपने साथ शामिल कर लो। और वो शिव के पास आते हुए, वैसे हायुम आप बहुत हैंडसम हैं। अरे अगर वो हायुम बोर हो रहा है तो क्या मुझे अपने फ्रेंड को भी बुला लेना चाहिए? वो एक ओमेगा है। ली, उन दोनों को साथ में देखते हुए, वे दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और वो ओमेगा शिव से कहता है, क्या आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? हायुम, सीओ हंसते हुए, हाँ, ये किसी नए व्यक्ति से बात करने का काफ़ी प्यारा तरीका है, जैसे तुम अभी अभी मिले हो। वो ओमेगा, मैं हर किसी के साथ इतना खुलकर बात नहीं करता। मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हायुम, और वो जैसे ही सीओ को टच करता है, सीओ जल्दी से खड़े हो गए, जैसे उन्हें 500 वोल्ट का झटका लगा हो। वो ओमेगा, अरे बाप रे, मैं तो चौंक ही गया। क्या आप कहाँ जा रहे हैं? सीओ ली के पास आकर बैठ गए। सॉरी, लेकिन मैं अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बीच में टांग न अड़ाए। वो ओमेगा शौक हो गया। हूँ क्या? ली भी शौक हो गया। इम्पोर्टेंट? कितनी? ये क्या चल रहा है? ओमेगा गुस्सा करते हुए, अरे बाप रे, धिक्कार है, दो अल्फा एक साथ, कितना घिनौना है। सीओ, हूँ लेहुन दिखने में बिल्कुल किसके जैसे दिखते हैं? ली, वो फिर से तेज फेरामोन की स्मेल आती है, उस अनजान अल्फा के एग्रेसिव फेरामोन से, उस ओमेगा की बुरी दुश्मनी भरी खुशबू तक। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आने जैसा लग रहा है, बहुत घिनौना है। और वो बेहोश हो गया। सीओ, हूँ लीहुन, लीहुन क्या हुआ? लीहुन, लीहुन। और लीहुन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ली की आंखें खुलती है। नर्स, मरीज, क्या आप होश में आ गए? क्या आपके कोई अंदर मेडिकल प्रॉब्लम है या क्या आप फिलहाल में कोई दवा ले रहे हैं? ली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। नर्स, ओह माय गॉड, मरीज की फैमिली प्लीज इनका ध्यान रखे। सीओ दौड़ के आता है, ओह
मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो चौंक गया। रुको, क्या ली हूँ? क्या आप प्रेग्नेंट है? ली चुप रहने के बाद हाँ। सियो जल्दी से ली के पास आते हैं। हाँ हाँ, कौन है वो कमीना? आह, मेरा मतलब ये किसका बच्चा है? वो जानने के लिए बेताब हो रहा था। ली हूँ। अब ये क्यों जानना चाहता है ये सब, और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सीओ, मुझे इस बारे में पूछने की परमिशन क्यों नहीं है? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? क्या ली हून के इस तरह अनजान आदमी से प्रेग्नेंट होने पर भी? ली मन ही मन उसे इस सच्चाई में कोई हैरानी नहीं हुई कि मैं एक ओमेगा हूँ। सीओ, लेकिन क्या आप प्रेग्नेंट होने की वजह से मुझसे नाराज़ है? क्यों? मैं तो यही कहना पसंद करूंगा कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो। दूसरे आदमी का बच्चा? हाँ, क्या आप जानते हैं कि बच्चे का पिता कौन है? ली हूँ, ये क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। इंतजार, मैं एग्जीक्यूटिव बच्चे की माँ बनने वाला हूँ? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सीओ ली के हाथ में अपना हाथ डालकर उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या आप लास्ट तक अनजान होने का नाटक कर रहे हैं और इससे इनकार करते रहेंगे कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? उस रात, पूरी रात मुझसे चिपके रहने वाला व्यक्ति कौन था? और वो ली की उंगलियों को चूमता है। ली, आपका क्या मतलब है? और वो हैरान होता है। क्या ये नहीं हो सकता? क्या वो एग्जीक्यूटर है? उस टाइम होटल की लॉबी बार में? सीओ चौंकता है। उसे कंफर्म हो जाता है। क्या उसे कुछ याद नहीं है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या ये मेरा बच्चा हो सकता है? अब आपके पेट में पल रहा बच्चा ली हुन का है। क्या वो मेरा बच्चा है? इस बारे में बताओ। शिव की कहानी बताएगी। साउथ कोरिया के टॉप 5 में से एक टाइकून है। टाइकून ग्रुप का देर से जन्मा बच्चा छोटी एज से ही अपने परिवार से लाड प्यार पाकर पूरी जिंदगी जी। मैंने अपनी लाइफ में कभी कमी या लालच का कॉन्सेप्ट नहीं जाना। भले ही मेरी दादी चेयरवुमन मुझसे पूछती रहती थी कि क्या मैं एक सब्सिडियर कंपनी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, अरे चलो भी, वैसे भी मैं अभी सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने ऐसे ही जवाब दिया क्योंकि मेरा इरादा सिर्फ स्टॉक पर एक रिलैक्स ज़िंदगी जीने का था। मेरे जैसे इंसान को मेरी बड़ी बहन के प्रेशर की वजह से पूरी तरह से नेपोटिज्म से टाउन मॉल्स में नौकरी मिल गई। शिव जोंगुन, तुम्हारी एज क्या है? तुम्हें कम से कम एक बार ऑफिस लाइफ को जान कर देखना चाहिए। सीओ अपने सिस्टर से कहते हैं, तुम बिजनेस ट्रिप पर जाने जैसे सारे मुश्किल काम मुझे देने का प्लान बना रहे हो, है ना? मुझे सब पता है। मैं अब दोबारा तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। सिस्टर, चले दिखावा करना बंद करो कि तुम बहुत सीधे साधे हो। वो नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी यूं ही खाली बैठा रहे, और उसने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया। और इस तरह मैंने ताइमून उलासन में काम करना स्टार्ट किया। तीसरे दिन तक फिर भी अपनी जिम्मेदारी की वजह से मैंने कड़ी मेहनत की। हाँ, मैंने अपना सब कुछ दे दिया। एक व्यक्ति आता है। एग्जीक्यूटिव सीईओ, ओह माय गॉड, माफ़ करें, आप इतने बिजी थे तो अचानक आने के लिए। असल में मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। डायरेक्टर, ये काउंटिंग टीम 2 के असिस्टेंट डो ली हुन है। ये मेरे सुपरवाइज़र के अंडर काम करते हैं और इनकी काम करने की तेज़ी बहुत अच्छी है। जल्दी काम करते हैं और ईमानदार भी है। ली, हेलो डायरेक्टर। शिव, जी हाँ हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो ली हुन को देखते हुए, वो क्या दिखावा कर रहा है कि उसे कोई परवाह नहीं है, या उसे सच में परवाह नहीं है? ये एक दिलचस्प ओमेगा है। हाँ हाँ, ये बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति है, एकदम सच्चा अल्फा। सीओ, ओह अल्फा स्टार्च, तो बात कुछ इस तरह है। क्या वो अल्फा होने का दिखावा कर रहा है? क्या ये और भी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? गर्मी के टाइम भी छुट्टी नहीं ले सके और आप दूसरे अल्फा साथियों के फेरामोन में फंस सकते हो, और कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये कहने की बजाय कि आप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी नहीं उठाता। गोरी स्किन, उसके कंधे चौड़े हैं लेकिन कमर पतली है। उसका चेहरा तो अट्रैक्टिव है ही, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि वो वास्तव में बहुत ही सुंदर है। मेरी उम्मीद से उल्टा वो एक ओमेगा जैसा दिखता है। किसी को ये बात समझ क्यों नहीं आई? उस दिन के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे ये एहसास हुआ कि
ली हुन को वास्तव में मेरी परवाह नहीं है। मैं उसे हेलो गुड मॉर्निंग भी करता तो वो अच्छे से जवाब भी नहीं देता। उसे किसी से कोई मतलब नहीं। कितना दिलचस्प है और कितना प्यारा भी। मुझे थोड़ी जिज्ञासा होने लगी। मुझे हैरानी है कि तुम बिस्तर पर कैसे होंगे। वो एक ओमेगा है, ये बात मुझे ही पता थी। और इस तरह टाइम बीतता गया। जिस दिन मैं एक दोस्ती की शादी से लौट रहा था उस दिन मैं बहुत परेशान हुआ। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। मैं सीधे घर जाने के लिए निकल रहा था, पर मैं गलती से होटल की लॉबी में बने बार में चला गया। काश मैंने रूम सर्विस को ही कॉल कर दिया होता। मेरी नज़र अचानक तुम पर पड़ी। मैं तुमसे मिलने वहाँ आया। ये वास्तव में अचानक एक मिलना था। क्या वो नशे में है? वो दिखने में प्यारा भी है। ली हुन, हायूं, अल्फा होने के बजाय आप ओमेगा और बीटा लोगों के बीच ज़्यादा फेमस है ना? और सीओ को उन दो लोगों की बुदबुदाहट सुनाई देती है। उन दो लोगों पर उनकी नज़र गई। ली हुन के बारे में बातें कर रहे थे। इनका इरादा उसे बिस्तर पर ले जाना था। एक नीच बुरे इंसान जो ओमेगा के लिए अपनी सोच बुरी रखते हैं। सीओ को सहन नहीं होता और वो उनकी धुलाई करके आ जाता है। सीओ लीहुन से पूछता है, क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपने पहले ही कुछ ज़्यादा ही पी ली है? ली उसे पहचान नहीं पाता। क्या आपका दिल टूटा है? ली उसकी ओर देखता है, झगमगाता हुआ चमक। सीओ, हूँ वाकई? क्या मेरा चेहरा सुंदर है? ली, हूँ। सीओ, क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? ली उसे घूरकर देखता है। हाँ, सुंदर, चमकीला। सीओ हंसते हैं। ये तो वाकई किस्मत की बात है ना? हाँ हाँ, ये तो सचमुच क्यूट है। तुम मुझे बहुत ही उत्तेजित कर रहे हो। और वो पूछता है, हे ली हुन, क्या तुम नशे में हो? ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीओ, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? ली, हूँ हाँ। आगे के बनवा के लिए बने रहिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।